अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोर्स स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस की स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। पाइथन के इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले पाइथन का इन्वायरमेंट सेटअप करते, तो पाइथन फोल्डर पे डबल क्लिक। और लास्ट टाइम हमने वीएस कोड को इंस्टॉल किया था, और पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमें इन दो चीज़ों की नीड पड़ेगी। इनमें से कोई एक आपके पास हो भी ज़रूरी है, पर अगर आपके पास ये हो तो ये आपका हेल्प करता है लेटेस्ट वर्जन पाइथन यूज़ करने में। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले चले जाना है यहाँ पे ब्राउज़र की तरफ, और यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड या तो डाउनलोड पाइथन। इसे सर्च करने के बाद ये फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा python.org की तरफ से, आप इस पर क्लिक कर लें और पाइथन 3.14 हमने इस पर क्लिक करना है। तो ये डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, और यहाँ पे ये डाउनलोडिंग इंस्टॉल, तो यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जो डाउनलोड हो रहा है ये हमारा ये मैनेजर होगा, पाइथन मैनेजर। और दूसरा ये कहाँ से मिलेगा, ये भी यही सेम वेबसाइट पे आपको मिलेगा। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा बग फिक्स्ड पाइथन का वर्जन। यहाँ पे डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल करते, और यहाँ पे भी वही सेम मैनेजर आपको मिल जाएगा विंडो के लिए, मैक ओएस के लिए और सोर्स रिलीज़ के लिए। पर हमने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, ये यही सेम आपको मैनेजर डाउनलोड करके दे देगा। पर हाँ, इस पर क्लिक करोगे फिर उसके बाद वापस नीचे जाओगे, इस बटन पे क्लिक करने से इस दफ़ा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, हमें इसका सेटअप चाहिए होगा, तो सेटअप के लिए हम इस वाले बटन पर क्लिक करते। क्लिक करने के बाद कुछ देर हमने वेट करना है, तो ये भी यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो डाउनलोड हो रहा है, जो हम इस बटन से यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, ये हमारा ये सेटअप होगा जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो टाइम बचत करने के लिए, क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, इसे डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम बचत करने के लिए मैंने इन्हें ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब इन्हें यूज़ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने पाइथन अपने कंप्यूटर में अगर चेक करना है तो Windows+R और CMD एंटर करते, और CMD को कहेंगे कि क्या हमारे कंप्यूटर में पाइथन है, और एंटर करते। एंटर करने के बाद ये हमें यहाँ पे देखो पाइथन नहीं था, तो ये हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरफ ले जा रहा है, और यहाँ पे कोशिश करेगा कि हमें यहाँ पे पाइथन डाउनलोड करके दे दे। अब इस बटन पे क्लिक करने से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। गेट पे क्लिक कर लो, पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। पर अगर पाइथन डाउनलोडेड था तो हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। फिलहाल पाइथन नहीं है, तो स्टोर की तरफ जा चुके, और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। पर हमने ऑलरेडी पाइथन का सेटअप डाउनलोड कर रखा है। अब हमने पाइथन को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए हमने इस सेटअप पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो चेक हमने लगा लेना है वो ये वाला होगा, ऐड python.exe टू पाथ, ये चेक लगा लेना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेगा। ये पहला तरीका था, डायरेक्ट आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ही देर में। दूसरा तरीका कि हम यहाँ पे पाइथन मैनेजर, इस पे डबल क्लिक करते, डबल क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पाइथन पे क्लिक करते, और यहाँ पे ये पाइथन को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर लेगा। आपको अगर ऑनलाइन हेल्प चाहिए, अगर ऑनलाइन हेल्प हमें चाहिए होगी तो हम यहाँ पे वाई मतलब यस एंटर करेंगे, तो ये हमें हमारे ब्राउज़र की तरफ ले जाएगा और पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके दे देगा। तो आप इजीली इन्हें यहाँ से रीड कर सकते हो कैसे अपने पाइथन को इंस्टॉल करना है वगैरह। फिलहाल हमें ऑनलाइन वगैरह हेल्प वगैरह नहीं चाहिए होगा, तो हम वहाँ पे नो भी कर सकते। और शायद इसने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, तो Windows+R और CMD फिर लिखते हैं यहाँ पे पाइथन, एंटर करेंगे, तो इसने यहाँ पे पाइथन हमें इंस्टॉल करके दे दिया। और ये पाइथन हमें ये पाइथन मैनेजर ने इंस्टॉल करके दिया। और अगर हम यहाँ पे इस पर वापस राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते, यस पे क्लिक करते, और यहाँ पे ऐड python.exe टू पाथ, और इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ये भी हमें पाइथन इंस्टॉल करके दे देगा। थोड़ा सा हम वेट कर सकते। पाइथन इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट है। अब यहाँ पे पाइथन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसे क्लोज करते हैं। अब वापस टेस्ट करना है, तो Windows+R CMD एंटर, और यहाँ पे लिखते हैं पाइथन। तो सिर्फ हम यहाँ पे लिख रहे हैं पाइथन और एंटर करते हैं, तो ये हमें बता देगा कि पाइथन का ये वर्जन आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल है। और अगर हमने इससे वापस निकलना है तो लिख सकते हैं एग्जिट,
और एग्जिट के साथ हमने ये पैरेंथेसिस यूज़ करना है, इंटर करेंगे तो हम पाइथन के एनवायरनमेंट से निकल चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन 3 इंटर करते हैं, तब भी हम यहाँ पे पाइथन के इनसाइड और पाइथन इंटरप्रेटर के इनसाइड इंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे पाइथन के थ्रू हम कुछ भी करवा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जिट और इंटर करेंगे, एक दफ़ा फिर लिखते हैं एग्जिट। ये वाला जो एग्जिट है ये पाइथन के लिए होगा और ये एग्जिट CMD के लिए होगा। इंटर करेंगे तो हम वापस यहाँ पे पाइथन और CMD से बाहर निकल चुके हैं। अब एक दफ़ा पे वापस हमने विंडो +R और CMD सर्च करके इंटर करना है और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पाइथन। इंटर करेंगे तो पाइथन हमें मिल जाएगा, बाहर निकलना आपको आ चुका है। और अगर हम CLS लिखते हैं तो स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको CMD के कमांड चाहिए तो ऑलरेडी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें 50+ CMD के कमांड्स हैं। अगर आप उनको सीखते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको। फ़िलहाल हम यहाँ पे वापस लिखते हैं पाइथन और अगर हमें वर्जन चेक करना है तो कुछ इस तरह से हाइफन वर्जन लिख सकते हैं। इंटर करेंगे तो ये हमें यहाँ पे पाइथन का वर्जन बता देगा। अब पाइथन इंटरप्रेटर जो हमने डाउनलोड कर लिया उसे पाइथन इंटरप्रेटर कहा जाता। पाइथन इंटरप्रेटर एक टाइप का प्रोग्राम है और उसे हम स्पेशल प्रोग्राम कहते हैं और इसके थ्रू पाइथन का जो कोड है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि पाइथन तो ज़ाहिर बात है जो भी कोड हम उसमें लिख रहे हैं वो इंग्लिश के फॉर्म में होते हैं और वो आपके कंप्यूटर को और हमारे कंप्यूटर को समझ नहीं आता। कंप्यूटर का लैंग्वेज है 0 और 1। पर जैसे ही हम लिखते हैं पाइथन, या तो वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3+3 हमने लिखा, एंटर करते हैं तो 3 इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड। CMD को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, तो ये एक प्रोग्रामिंग समझ सकता है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को ये चीज़ समझाने के लिए पाइथन को कॉल करेंगे और पाइथन को ओपन करते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो पाइथन ओपन हो चुका है। अब ज़ाहिर बात है ये क्विक स्टार्ट होगा, ये रियल तरीका नहीं होता है पाइथन को लिखने का और इसमें हम सिर्फ चीज़ों को चेक करते हैं, पर रियल तरीके में हम हमेशा फाइल बना रहे होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि 2 को 2 के साथ प्लस कर लो क्या आएगा 4, और 3 को 3 के साथ प्लस कर लो क्या आएगा 6, और हम 10 को डिवाइड करना चाहते हैं 2 पे, कहा जाए 5.0। और अगर मैं यहाँ पे कह दूँ मेरे पास 100 रुपये, इसे मुझे 3 बंदों पे डिवाइड करना है, इंटर 33.3 आ रहा है। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आप देख रहे हैं ये कैलकुलेशन हमारे लिए पाइथन कर रहा है, तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ पाइथन को समझ आ रही है। तो सेम इसी तरह जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, आपका ये ओवरऑल ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ आती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कंपैरिजन, कुछ कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 ग्रेटर है 5 से। क्या 2 ग्रेटर है 5 से? नहीं, 2 तो छोटा है, ग्रेटर नहीं है। जैसे इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। अब ये फॉल्स एक वैल्यू है और इसे हम बूलियन वैल्यू भी कहते हैं और यहाँ पे इनको कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। हम ऑपरेटर्स आगे अच्छे से समझेंगे, ये क्विक स्टार्ट है, इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हम समझने वाले। फिलहाल ये फॉल्स का मतलब होता है नो, और सेम इसी तरह अगर हम ये लिखते हैं कि 2 कम है 5 से, इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है यस। तो ये जो फॉल्स जैसे कि इंग्लिश का वर्ड होता है नो और इंग्लिश का वर्ड होता है यस, तो फॉल्स और ट्रू को आप यस और नो इंग्लिश के वर्ड्स की तरह समझ सकते हो। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक साइड देते हैं, जैसे कि 2 ग्रेटर है, और जैसे मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे तो हमें मिल चुका है यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मीन्स कि आपके कंप्यूटर में जो भी आपने कोड लिखा है ये कोड गलत है। सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, जैसे कि इंग्लिश को सीखते वक्त अगर आप ग्रामर का ख्याल नहीं रखते तो आप गलत इंग्लिश बोलते हो। सेम इसी तरह रूल्स एंड रेगुलेशन जो पाइथन के होते जो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने वाले, अगर उनका ख्याल नहीं रखते तो ज़ाहिर है वहाँ पे हमें मिलने वाला सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर एक टाइप का ग्रामर एरर होता है जो आप इंग्लिश में देखते हो। अब जैसे ही हम अगर अपने यहाँ पे जो CMD इसे बंद करते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करते हैं तो बंद करने से ये कोड सारा चला जाएगा। तो क्या अगर हमने बैकअप रखना हो तो फिर भी यहाँ पे कोड लिखेंगे और सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये क्विक स्टार्ट के लिए। पर अगर हमें रियल टाइप के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हो तो उसमें हमें हमेशा कोड एडिटर की नीड पड़ती है। हमने ऑलरेडी कोड एडिटर इंस्टॉल किया है, राइट क्लिक करते हैं फोल्डर पे और शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड। जब भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट की बहुत सारे फाइल्स होते हैं, इन फाइल्स को हमने ऑर्गेनाइज भी रखना होता है, तो हमेशा हमें नीड पड़ेगी फोल्डर का। तो एक फ़ोल्डर के इनसाइड ही हमने हमेशा कोड करना होता है। तो यहाँ पे वेस कोड हमने इस वाले फ़ोल्डर में ओपन कर लिया, और जब भी हमने पाइथन का कोड लिखना है 2 चीज़ों की नीड पड़ती है, एक कोड एडिटर और दूसरा पाइथन।
यहाँ पे क्लिक करके हम फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम पाइथन का फाइल बनाते हैं। पाइथन के फाइल का नाम आप कुछ भी रख लो, जैसे कि फाइल और फिर अंडरस्कोर, यहाँ पे हम नेम .py। .py एक एक्सटेंशन होता है जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो पाइथन के फाइल्स को, और इससे कंप्यूटर को समझ आ रहा होता है कि हाँ ये जो फाइल है इसमें पाइथन का कोड हो सकता। फिलहाल तो पाइथन का कोड नहीं है, पर ये एक पाइथन का फाइल है जिसमें हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको टर्मिनल मिल जाता है, और टर्मिनल बिल्कुल सीएमडी की तरह और कमांड प्रॉम्प्ट की तरह काम कर रहा होता है। पर सबसे पहले यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स देख ले आप। कंट्रोल+ के थ्रू आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो, कंट्रोल- के थ्रू जूम आउट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इसे जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल के साथ मैं माउस का व्हीलर घुमाता हूँ। अगर आपके केस में कुछ इस तरह से कंट्रोल के साथ माउस व्हीलर से ये चीज़ें इस तरह जूम इन और जूम आउट नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पे मैनेज बटन दिख रहा होगा, कंट्रोल+। यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा होगा सेटिंग का, इस पर क्लिक करके सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना होगा, और यहाँ पे सर्च कर लो माउस व्हील जूम, और ये वाला चेक आप लगा लें। ये चेक लगाने के बाद आपको भी कुछ इस तरह से जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। और सेम इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ आप सर्च करेंगे, वर्ड रैप। वर्ड रैप यहाँ पे ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ कर लूँ तो आप अपने कोड में जितने भी चीज़ें लिखते जाएंगे ये आगे की तरफ जाएंगे और जाते रहेंगे। हमने अगर ये साइड बार क्लोज करनी है तो इस बटन पे क्लिक कर लो जिसका नाम है एक्सप्लोरर, और इसका शॉर्टकट की भी है जो साइड बार है, कंट्रोल-B से आप इसे टॉगल कर सकते हो, ओपन और क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ से हम फाइल बना सकते हैं, यहाँ से हम फोल्डर बना सकते हैं। फिलहाल ये साइड बार क्लोज करते, और हम चाहते हैं कि ये जो स्क्रोल बार आया है ये हमें नहीं चाहिए। इसके लिए वापस मैनेज सेटिंग्स, और सेटिंग्स में आके वर्ड रैप सर्च कर लो, यहाँ पे इसे ऑन कर लो। ऑन करने के बाद जो आपका कोड टेक्स्ट आगे जा रहा था वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटो एंटर होता है और आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार यहाँ से गायब हो चुका है। अब जब आप कोड करते जा रहे हैं आपको कोड सेव करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कोड को सेव करने के लिए हम यहाँ पे एक दफ़ा कंट्रोल- जूम आउट करते, यहाँ पे आपको फाइल बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सेव, इसे इनेबल कर लो। इसे इनेबल करने से ये ऑटोमेटिकली आपके कोड को सेव करता जा रहा होता। अगर मैं ये अनचेक कर लूँ और इसमें कोई भी चेंज कर लूँ तो देख लो हमें यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा सफ़ेद कलर का। इसका मतलब कि आपने इस कोड में जो भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस अब तक सेव नहीं हुए, और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे 1 की शक्ल में ये वाला एक्सप्लोरर टैब दिखा रहा है कि हाँ इसमें कुछ चेंज हुआ है पर वो चेंज सेव नहीं है। और जैसे ही हम कंट्रोल-S प्रेस करते, यहाँ से वो डॉट भी चला गया, और यहाँ से इसने हमारा जो 1 यहाँ पे लिखा हो रहा था या जो भी लिखा हुआ रहा था और आइकन नोटिफिकेशन आया था वो नोटिफिकेशन यहाँ पे हट चुका है। अब जैसे मैंने कंट्रोल-S प्रेस कर लिया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ़्रेश भी हो चुका है, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मेट भी हो चुका है। कैसे फॉर्मेट हुआ आगे हम देखने वाले। फ़िलहाल हम यहाँ पे ये फालतू सी चीज़ें जो हमने लिखे हैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके ऑटो सेव को इनेबल करते, तो जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे हमें मैनुअल सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये खुद ब खुद हमारे फाइल को सेव कर रहा होता। 3 डॉट्स पे क्लिक कर लो, टर्मिनल पे क्लिक कर लो, न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर लो। ये वो इंटरफेस है जो कि सीएमडी कुछ देर पहले आपको दिखा रहा था। अब यहाँ पे हम वापस रन कर सकते हैं अपने पाइथन को और इंटरप्रेटर को। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन, एंटर करेंगे तो हम पाइथन के इनसाइड एक दफ़ा फिर आ चुके। इसको आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हो, और आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके एक और ओपन कर सकते हो इसी टाइप का टर्मिनल। क्लोज़ करना है तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, इनसे आप इन्हें डिलीट कर सकते हो और क्लोज़ कर सकते हो। क्लोज़ करना और डिलीट करना दोनों में फ़र्क होगा। अगर आप डिलीट नहीं करते तो आपका बैकअप रहता है कि आपने लास्ट टाइम टर्मिनल में क्या लिखा था, और अगर आपने डिलीट प्रेस कर लिया तो ज़ाहिर बात है टर्मिनल का जो बैकअप है वो सारा चला जाता है। अब वापस यहाँ पे अगर टर्मिनल हमने ओपन करना है तो पहला तरीका 3 डॉट्स, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। दूसरा तरीका कि हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करते। मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के सामने कुछ शॉर्टकट आपको दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल, ये शिफ्ट, और ये जो 1 से पहले आपको ये टिल्डे का सिंबल दिख रहा है, अगर वैसे ही हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो बैक टिक, शिफ्ट के साथ प्रेस कर लो तो टिल्डे। तो कंट्रोल, शिफ्ट और ये बैक टिक वाली जो की है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक दफ़ा फिर टर्मिनल आ चुकी है। अब ये हुई टर्मिनल है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट की तरह काम कर रहा था। तो हम यहाँ पे वापस पाइथन लिख के एंटर करेंगे कुछ चीज़ें टेस्ट करने के लिए, जिसमें हमें सिर्फ पता करना है कि ये चीज़ क्या होती है। उसमें हमें टर्मिनल की नीड पड़ेगी, तो हम बार बार यहाँ पे इसका यूज़ करते जाएंगे और यही हमारे कोड रन करने में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 को प्लस कर लो 2 के साथ एंटर, तो ये कहेगा 4। और अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि 100 को मल्टीप्लाई कर लो 5 के साथ तो कहेगा 500।
अब पाइथन की दुनिया में दो चीज़ें होते हैं, एक कोड एडिटर, या तो जब भी आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीख रहे हैं तो पहला चीज़ कोड एडिटर, और दूसरा होता है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब कोड एडिटर एक ऐसा टूल है जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि आपका नोटबुक होता है, उसमें आप कुछ भी टाइप कर लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी राइट कर लो। पर आईडीई यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको देता है, ये किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बना होता है, और इसके पास डिफरेंट टाइप के एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। जैसे कि ये कोड एडिटर भी आपको देता है, प्लस इसमें आप कोड लिख सकते हो, कोड एडिटर की तरह ये काम करता है। प्लस ये आपको ये वाले फीचर्स भी दे रहा होता है, जैसे कि ऑटो कंप्लीशन, डिबग करना, टेस्ट करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना। तो ये डिफरेंट टाइप के टूल्स आपको प्रोवाइड करके दे रहा होता है आपका ये आईडीई। पर हाँ, यहाँ पे जो कोड एडिटर है, कोड एडिटर में भी आपको डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लो, और जैसे ही आप एक्सटेंशंस को डाउनलोड करोगे तो आपका जो कोड एडिटर है वो भी बिल्कुल आईडीई की तरह काम कर रहा होता है। अब कोड एडिटर में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज आप टाइप कर सकते हो, आपको उसके एनवायरनमेंट को सेटअप करना होगा। प्लस कोड एडिटर को ओपन कर लो, उसका फाइल बना लो लास्ट एक्सटेंशन दे के, और उसकी एक्सटेंशन जो भी लैंग्वेज आप टाइप करने जा रहे हो उसके एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो कोड एडिटर भी बिल्कुल आईडीई की तरह काम कर रहा होता है। पर आईडीई किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए बनाया गया होता है कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफिक लैंग्वेज जिसके लिए आपने वो आईडीई डाउनलोड किया होगा, सिर्फ वही लैंग्वेज उस आईडीई में टाइप कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे ब्राउज़र की तरफ चले जाते, और ब्राउज़र में हम यहाँ पे सर्च करेंगे डिफरेंट टाइप के आईडीईज़। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन आईडीईज़, इंटर करते तो ये सारे पाइथन के आईडीईज़ हैं जो पाइथन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसने कोड एडिटर को भी यहाँ पे मेंशन किया, वजह क्योंकि कोड एडिटर में भी आप एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लो, और पाइथन को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। कुछ एक्सटेंशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, उनको आप डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। ये भी बिल्कुल आईडीई की तरह काम कर रहा होता है। पाइचार्म सबसे ज़्यादा मशहूर है पाइथन को लिखने के लिए, और ये पेड होता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको आईडीईज़ मिल जाएंगे। अब इनमें से एक चीज़ हम यहाँ पे डाउनलोड करना चाहेंगे, एक आईडीई जो कि इन फ्यूचर हमें नीड पड़ेगी, और फिलहाल हम कोड एडिटर यूज़ करेंगे। इन फ्यूचर अगर आपको आईडीई की नीड पड़ती है तो आप अपने हिसाब से आईडीई डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोनी एक फ्री का आईडीई है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने कोड को डिबग करने के लिए, या अपने कोड को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत ही लाइट वेट है, तो आप इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना। विंडो के लिए आप यहाँ पे ये बटन आपको मिल जाएगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल करना है। कैसे यूज़ करना है टोनी को आगे हम देखने वाले। और अगर आप सर्च करते हैं पाइचार्म इंटर करेंगे तो ये आ चुका है आपके सामने पाइचार्म, द ओनली पाइथन आईडीई यू नीड। इसके हवाले से यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसे भी डाउनलोड करके आप टेस्ट कर सकते हो। इसका फ्री भी आपको वर्जन मिल जाता है और ट्रायल मिल जाता है 1 मंथ के लिए शायद, तो आप इसे भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्पाइडर मिल जाता, स्पाइडर आईडीई इंटर करेंगे और आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। ये भी पाइथन की आईडीई है जिसमें हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के आईडीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे आईडीज़ है, सारे हमें पता हो ज़रूरी नहीं है। इनमें से किसी एक की ही हमने शॉर्टकट कीज़ और इंटरफेस को अच्छे से सीखना है और मास्टर करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने पाइथन के फर्स्ट प्रोग्राम लिखने की तरफ। तो इसके लिए हमें एक फ़ोल्डर की नीड पड़ेगी। स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जब भी प्रोजेक्ट हमें बनाना है, हम हमेशा प्रोजेक्ट को एक फ़ोल्डर के इनसाइड, एक डायरेक्टरी के इनसाइड, एक कंटेनर के साइड ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, मेंटेन और मैनेज कर रहे होते हैं। तो एक फ़ोल्डर बना लो, राइट क्लिक, न्यू, और फोल्डर यहाँ से क्रिएट कर लो कुछ इस टाइप का। Ctrl+Shift+N प्रेस कर लो, फोल्डर आपको मिल जाएगा। इसे सेलेक्ट करके कुछ भी नाम दे दो, जैसे कि मैं F2 की प्रेस कर रहा हूँ और इसे नाम देते हैं यहाँ पे Python_प्रोग्रामिंग। इंटर करेंगे और डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। फ़िलहाल ये फ़ोल्डर खाली है, हमने डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया अपना कोड एडिटर। तो राइट क्लिक करते, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड, मतलब इस फोल्डर को हमने VS कोड में ओपन करना है। ये पहला तरीका था VS कोड में फ़ोल्डर को ओपन करने का। दूसरा तरीका कि फाइल पे क्लिक कर लो, ओपन फोल्डर, मतलब आपने VS कोड को विंडो की पकड़ के रखना है। एक दफ़ा प्रेस कर लो विंडो की और यहाँ पे सर्च कर लो कोड, और इस पर जैसे क्लिक करोगे कोड एडिटर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमने फ़ोल्डर ओपन करना है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। या तो फिर फाइल पे क्लिक कर लो, ओपन फोल्डर,
आपको जहाँ पे भी फोल्डर चाहिए उस लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर लो और फिर फोल्डर सेलेक्ट कर लो और यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। कुछ इसी तरह से आप इजीली फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ओपन कर सकते हो। फिलहाल देखा जाए तो इस फोल्डर में कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ पे फाइल बनाना है। तो ये एक्सप्लोरर टैब, इस पर होवर करेंगे तो इसका शॉर्टकट की हमें दिख रही होगी Ctrl+Shift+E। और ये जो साइड बार है इसे हम साइड बार कहेंगे। इसे बंद और ओपन करने के लिए Ctrl+B। अब यहाँ पे फाइल बनाने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है न्यू फाइल, क्लिक कर लो इस पे और यहाँ पे हम लिखेंगे program1.py, एंटर करेंगे। तो program1.py से हमारे पास यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो चुका है। पाइथन एक्सटेंशन कहलाया जाता है पाइथन फाइल फॉर्मेट .py। तो फाइल का नाम कुछ भी रख लो, लास्ट में .py नहीं बोलना। इससे आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि हम इस फाइल में प्रोग्रामिंग लिखने जा रहे हैं, पाइथन की प्रोग्रामिंग। एक और फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो। हम यहाँ पे लिखते हैं notes.txt, एंटर करेंगे तो नोट्स नाम की यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है। और अगर हमने फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लो। मान लो इन फ्यूचर हमें इमेजेस इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस, एंटर करेंगे तो इमेजेस नाम की यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो चुकी होगी। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे VS कोड के इनसाइड ही फोल्डर को कंट्रोल कर सकते हो। उसके इनसाइड आपको क्या चाहिए, कौन सा फोल्डर बनाना है, कौन सी फाइल्स बनाने हैं, इजीली आप यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। अब जो इमेजेस नाम का फोल्डर है उसमें कोई भी फाइल नहीं आ रही तो हम इमेजेस नाम के फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको एरो दिख रहा होगा, ये अगर नीचे की तरफ है तो इसका मतलब इमेजेस नाम का जो फोल्डर है वो ओपन है। और जो भी आप यहाँ से फाइल बनाओगे, जो फोल्डर बनाओगे, वो इमेजेस फोल्डर के इनसाइड ही बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वापस और इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं index.py, इंटर करेंगे तो index.py यहाँ पे इमेजेस वाले फोल्डर के इनसाइड ही बन चुका है। इसमें एक और फोल्डर बनाते हैं जैसे कि न्यू फोल्डर, इंटर करेंगे तो न्यू फोल्डर इसमें बन चुकी है। और अगर हम यहाँ पे इस फोल्डर में काम नहीं करना चाहते तो इसे वापस इस तरह एक्सपेंड कोलैप्स कर सकते हैं। और अगर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में काम करना है तो ये खाली एरिया जो दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर लो। अब वो वाली फोल्डर सेलेक्टेड है। जो भी फाइल बनाओगे अब यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग वाली फोल्डर में आपका फाइल बन रहा होगा। तो ये इजी स्टेप्स थे जिससे आप फाइल्स और फोल्डर्स बना सकते हो और आपको समझ आ चुका होगा किसे हम फोल्डर बनाते हैं, किसे हम फाइल बनाते हैं VS कोड के इनसाइड। अब यहाँ पे जितने भी हमने फाइल्स ओपन किए हैं उनको हम यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। तो क्लिक कर लो, ये क्लोज़ का बटन मिल जाएगा, इससे आप फाइल्स को क्लोज़ कर सकते हो। अब फिलहाल मुझे यहाँ पे इस वाले फाइल में काम करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ये फाइल ओपन हो जाएगी। अपने एक साथ मल्टीपल फाइल्स ओपन करने हैं तो फाइल्स को इस तरह उठा के इसके बगल में लेके आ सकते हो, तो एक साथ 2 फाइल्स। और अगर आपको फाइल साइड बाय साइड ओपन करने हैं तो किसी भी फाइल पे राइट क्लिक कर लो, आपको यहाँ पे स्प्लिटर मिल जाएगा और यहाँ पे हम ऑप्शन चूज़ करेंगे स्प्लिट राइट। तो एक ही साथ आप 2 फाइल्स पे भी काम कर सकते हो। मान लो एक साइड पे आपको कोड लिखना है, दूसरे साइड पे आपको नोट्स लिखने हैं, या तो नोट्स देख के कोड लिखना है, तो ये स्प्लिटर वाली जो विंडो है ये बहुत हेल्प का साबित हो सकती। फिलहाल हम यहाँ पे नोट्स क्लोज करते और यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस। प्रिंट एक फंक्शन है जो कि कंसोल के इनसाइड, टर्मिनल के इनसाइड कुछ प्रिंट करके हमें दे रहा होता। तो जब भी हमने पाइथन की दुनिया में कुछ भी प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। अब फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि आप अगर अपने घर में देखोगे टीवी का जो रिमोट है या तो कार का जो रिमोट है उसमें डिफरेंट टाइप के आपको बटन्स मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीवी रिमोट, इंटर करेंगे तो टीवी का यहाँ पे आपको रिमोट दिख जाएगा। और इस रिमोट में देखा जाए यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के बटन्स दिख रहे होंगे। थोड़े से अच्छे क्वालिटी में इसे ओपन करते। अब इसमें यहाँ पे ये बटन स्विच ऑन और स्विच ऑफ के लिए काम आएगा। अगर आपको टीवी ऑन ऑफ करना है तो इस बटन के थ्रू, इस बटन को एक फंक्शनलिटी दी गई है क्या पे जैसे क्लिक किया जाएगा तो या तो आपको जैसे प्रेस किया जाएगा तो आपने सिंपल टीवी को या तो ऑफ करना है, अगर ऑफ है तो ऑन कर लो, अगर ऑन है तो ऑफ कर लो। इसके थ्रू आप मेन्यू चेंज कर सकते हो। ये आपके डिफरेंट टाइप के नंबर्स के लिए है, नंबर टाइप करना है। इससे आप चैनल्स चेंज कर सकते हो, इससे वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हो। तो आप इस रिमोट को देख सकते हो, इसमें कितने सारे बटन्स दिए गए। इन बटन्स को आप फंक्शंस की तरह समझ सकते हैं कि रिमोट में जितने भी बटन्स आपको दिखते हैं ये सारे फंक्शंस है इस टीवी का। और ये टीवी इनबिल्ट फंक्शंस के साथ आ जाता कि अगर आप ये प्रेस करते हो तो टीवी के साथ ये होगा, ये प्रेस करोगे तो टीवी के साथ ये होगा। सेम इसी तरह पाइथन की दुनिया में भी हमें फंक्शंस मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे फंक्शंस की तरफ
और यहाँ पे पहला फंक्शन जो कि प्रिंट नाम का फंक्शन है, फंक्शन इजी है, हमेशा फंक्शन यहाँ पे फॉलो होता है एक नेम के साथ और एक पैरेंथेसिस के साथ। तो फंक्शन को आपने नाम देना होगा सबसे पहले और फिर ये पैरेंथेसिस यूज़ करना है। ये इनबिल्ट फर्स्ट फंक्शन है और ये कॉमनली यूज़ किया जाता किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए। अब पाइथन की दुनिया में जितने भी फंक्शंस होंगे ईजी आप इन्हें कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि फंक्शंस के आगे क्या आगे मतलब फंक्शन का सबसे पहले यहाँ पे नेम होगा और नेम के जस्ट आगे आपको ये पैरेंथेसिस मिलेंगे। तो इस वक्त हम एक रियल फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट। प्रिंट का काम है प्रिंट करना और फिर यहाँ पे ये आगे रख रहा होता है इन पैरेंथेसिस को और इस पैरेंथेसिस के इनसाइड हम जो भी इसे बताएंगे ये उसे प्रिंट करेगा। अब जब भी हम पाइथन की दुनिया में काम कर रहे होते या तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते तो वहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखने के लिए सिंगल कोट्स या तो फिर डबल कोट्स की नीड पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नसीब खान और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख के वापस लिखूँगा सिंगल कोट्स में नसीब खान, या तो फिर हम प्रिंट लगा के ट्रिपल कोट्स हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें लिखते हैं नसीब खान, या तो फिर हम वापस लिखते हैं प्रिंट और सिंगल कोट्स 3 टाइम्स हम यूज़ करते हैं और इनके बीच में यहाँ पे लिखते हैं नसीब खान। तो इसे हम स्ट्रिंग कह रहे होते या तो फिर इसे आप टेक्स्ट कह रहे होते। टेक्स्ट जो कि डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वही सेम टेक्स्ट प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी होता है, पर टेक्स्ट को लिखने के लिए हम ये वाली सिंटैक्स को फॉलो कर सकते हैं, या तो सिंगल कोट्स या तो डबल कोट्स या तो डबल ट्रिपल कोट्स या तो फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स। ये ट्रिपल डबल कोट्स है और ये ट्रिपल सिंगल कोट्स है और अब इन्हें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑटो सेव को इनेबल कर लो, सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है। अब हमने इसका आउटपुट देखना है, जैसे आपने जो भी लिखा उसका फाइनल रिजल्ट क्या है। जैसे आप टेस्ट देते हो और आप पेपर देते हो, एग्जाम देते हो, उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, पास और फेल, यही 2 चीज़ें होते हैं। तो सेम इसी तरह इसका आउटपुट क्या होगा, क्या ये हमने ठीक कोड लिखा है या ठीक कोड नहीं लिखा है, तो इसका हमें रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट को देखने के लिए टर्मिनल की नीड पड़ेगी। तो 3 डॉट्स पे क्लिक कर लो, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, टर्मिनल ओपन हो जाएगा और सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथन को कॉल करेंगे क्योंकि जो कोड लिखा गया है पाइथन ही समझ सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। ये पाइथन हमारा इंटरप्रेटर है जो पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करने में हमारा हेल्प करेगा। अब अगर हमारे पास बहुत सारे फाइल्स होंगे तो हमें यहाँ पे बताना होता है कि किस फाइल को हमने रन करना है। जैसे कि इस फाइल का नाम program1.py है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे program1.py, पाइथन स्पेस program1.py, और अगर ये नाम गलत होगा तो आपको एरर मिलेगा। फिलहाल जैसे ही इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा कि ये रहा आपके कोड का आउटपुट। अब हम समझ चुके हैं कि कोड को कैसे रन करना है। फिलहाल हम यहाँ पे इस वाले टर्मिनल को यहाँ से क्लोज करते और डिलीट करते और मैं यहाँ पे एक ही प्रिंट को रहने देंगे और यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिखते प्रिंट और डबल कोट्स में हम यहाँ पे यूज़ करते एस्ट्रिक्स सिंबल और इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वाले टेक्स्ट को मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ, तो ये चीज़ हमें 10 दफ़ा दिखाई जाएगी। तो एक दफ़ा वापस कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, टर्मिनल ओपन हो जाएगा, लिखेंगे पाइथन, हमारा फाइल है program1.py नाम का, इसे रन कर लो। तो कहा जाएगा चलो एक दफ़ा ये प्रिंट दिखा रहा है, ये चीज़ ये प्रिंट दिखा रहा है और उसके जस्ट बाद ये प्रिंट स्टार सिंबल 10 टाइम्स। तो यहाँ पे जो स्टार सिंबल है ये हमें 10 दफ़ा दिखाया जा रहा है। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप ख़ुद को यहाँ पे वेलकम कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और आप यहाँ पे सिंगल कोट्स डबल कोट्स यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे कुछ टेक्स्ट, जैसे कि हेलो नसीब खान, इसकी जगह पे आपका नाम आ जाएगा। नसीब खान मेरा नाम है, इसकी जगह पे आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। अगर हमें यहाँ पे आइकन वगैरह कुछ चाहिए होगा तो विंडो डॉट की प्रेस कर लो, अपनी कीबोर्ड से विंडो की पकड़ के रखो, डॉट प्रेस कर लो तो आपके सामने आइकन्स आ जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं पाइथन, इमोजीज वगैरह आ जाएंगे और हम यहाँ पे सर्च करते हैं स्नैक, ये स्नैक आ जाएगा और हम कह रहे ख़ुद को वेलकम कह रहे कि हेलो नसीब खान वेलकम, यहाँ पे नसीब खान वेलकम, वेलकम लिखते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। तो कुछ इस टाइप का आप प्रोग्राम अभी लिख के कमेंट कर ले कि डन।
और आपका पहला प्रोग्राम यहाँ पे तैयार है। आप एक बिगिनर लेवल का प्रोग्रामर बन चुके हैं और आप एक प्रोग्रामर बन चुके हैं जिसको प्रिंट करना आ गया, वो कंसोल की साइड कुछ भी प्रिंट कर सकता। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए वापस हमने टर्मिनल को ओपन करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। पुराना टर्मिनल भी यहाँ पे है और कुछ टर्मिनल के शॉर्टकट्स भी देख लेते हैं। तो एक दफ़ा टर्मिनल को फुल स्क्रीन करते हैं, तो यहाँ से आप टर्मिनल को फुल स्क्रीन कर सकते हो। और इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे सबसे पहले पाइथन और उसके बाद फाइल का नाम जो भी है, जैसे कि हमारे फाइल का नाम program1.py एंटर करेंगे तो ये हमारे प्रोग्राम को रन करेगा। तो ये पहला तरीका होता है पाइथन के कोड को रन करने का। दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे शॉर्टकट्स का यूज़ कर ले, लिख लो पाइथन, उसके बाद स्पेस दे दो और फिर लिख लो प्रोग्राम। अब अगर यहाँ पे प्रोग्राम नाम का फाइल था तो आपने उसके स्टार्ट के कुछ ही लेटर्स लिखने, जैसे कि मैंने पी लिखा, टैब की प्रेस करूँगा ऑटो कंप्लीट कर रहा है, तो ये वाला फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। अगर इस टाइप के बहुत सारे फाइल हैं, जैसे कि प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप टैब की प्रेस करते जाए, ये डिफरेंट टाइप के आपको फाइल्स यहाँ पे सेलेक्ट करके सजेस्ट कर रहा होता कि आपको उनमें से कौन सा फाइल रन करना है। और जैसे ही वापस इंटर करेंगे तो एक दफ़ा फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। इसके जस्ट बाद अगर आपको लिनक्स, यूनिक्स या तो फिर मैक में कोड करने की ज़रूरत पड़ी और वहाँ पर आपको प्रोग्राम रन करना है, तो वहाँ पर लिखना होता है पाइथन 3 लिख लो और आगे अपने फाइल का नाम रखना है। तो पाइथन 3 से भी आप पाइथन के कोड को रन कर सकते हो। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन, तो हम पाइथन इंटरप्रेटर में आ चुके हैं जिसको पाइथन समझ आती है। और ये वो वह जगह है जिसको पाइथन समझ आती है और प्रोग्रामिंग समझ आती है। आप जो भी लिखोगे वो इसी को समझ आएगा। ये पाइथन का एनवायरनमेंट है और इंटरप्रेटर है जिसमें हम घुस चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3+3, तो ये कुछ ऐसा से ये चीज़ें रन कर रहा है। पर अगर हमें बाहर निकलना हो, हम चाहते हैं कि हमारे फाइल्स हमने रन करने, तो यहाँ पे एग्जिट नाम का एक फंक्शन है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एग्जिट एक फंक्शन है। कैसे पता चला फंक्शन है? यहाँ पे नाम आ रहा है और यहाँ पे पैरेंथेसिस। फंक्शन के साथ हमेशा पैरेंथेसिस होते हैं, फंक्शन का नाम और उसके आगे पैरेंथेसिस। एंटर करेंगे तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करते हैं तब भी आप इससे बाहर निकल सकते। और अगर हम चाहते हैं कि पुराने कमांड्स जितने भी हमने यहाँ पे टाइप किए उसकी नीड नहीं है, हमने उन्हें क्लियर करना है, तो लिख सकते हैं CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन। और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये स्क्रीन को क्लियर कर लेगा। और अगर हम चाहते हैं कि अपने पुराने कमांड्स हमने वापस रन करने, तो अप एरो और डाउन एरो का आप यूज़ कर सकते हैं। अप एरो और डाउन एरो से आप अपने पुराने जितने भी कमांड्स हैं उन्हें रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये कमांड चूज़ कर लिया, एंटर करेंगे तो ये कमांड हम रिरन कर सकते हैं। तो हमें बार बार अपने कमांड को पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा टाइप कर लो। अप एरो और डाउन एरो से उन कमांड्स को वापस चूज़ कर सकते हो। और अगर हम कुछ ऐसा रन करते हैं जो कि बार बार रन हो रहा है और हमारे पूरे VS कोड को हैंग कर रहा है, तो उसके लिए हम Ctrl+C की प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+C से आप अपने टर्मिनल को स्टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सटेंशंस की, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही पढ़ा कि आप VS कोड में एक्सटेंशंस डाउनलोड करके VS कोड को एक पावरफुल IDE की तरह ट्रीट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए ये एक्सटेंशंस वाली टैब आपको ये साइड बार में मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। और सबसे पहला एक्सटेंशन, अगर आप चाहते हो ये आइकन कुछ इस टाइप के मुझे भी खूबसूरत चाहिए, आपके कोड एडिटर में इस टाइप के आइकन्स नहीं आ रहे होंगे, तो इसके लिए एक्सटेंशंस वाले टैब पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लो VS कोड आइकन्स। और VS कोड आइकन सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाली आपको लिंक मिल जाएगी जिसे 22 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लो। ऊपर आपके सामने VS कोड आइकन्स आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लो। VS कोड के आइकन वाला जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपको भी यहाँ पे कुछ इस टाइप के खूबसूरत से आइकन्स मिल जाएंगे। ये पहला एक्सटेंशन था। दूसरा एक्सटेंशन होगा हमारा कोड रनर। तो यहाँ पे सर्च करते हैं कोड रनर, इंटर करेंगे तो कोड रनर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस को रन करने के लिए, जैसे कि C++, जावा, JS, PHP, पाइथन। इनके कोड को रन करना है तो एक वो तरीका जो कि मैंने खुद बताया, टर्मिनल में आप खुद से कमांड्स लिखते हो। दूसरा, ये आपको एक बटन दे देता है यहाँ पे, और इस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने जिस फाइल में भी कोड किया होगा ये उस फाइल के कोड आपको रन करके दे देगा। तो इसके थ्रू आप अपने कोड को रन कर सकते हो। और जैसे आप इनसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे ये बटन मिलेगा और Ctrl+Alt+N इसका शॉर्टकट की होगी। तो ये कोड कुछ इस तरह से लिख के इस बटन पे क्लिक करने से ये कोड आपके लिए रन कर लेगा। तीसरा एक्सटेंशन जिसका नाम होगा पाइथन, जिसे हम पावरफुल टूल कहेंगे VS कोड का। जो भी प्रोग्रामर पाइथन VS कोड में लिख रहे हैं, इससे खूबसूरत टूल नहीं हो सकता और ये आपको सजेशंस भी दे रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे पाइथन सर्च करने पे
ये सारे एक्सटेंशन पाइथन के साथ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते, पर ये वाला पाइथन का एक्सटेंशन जिसे 196 मिलियन लोगों ने डाउनलोड और इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे डिसेबल करता हूँ, डिसेबल ऑल, और फिर करते हैं ऑल। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पाइथन, और इसे इंस्टॉल करने पे आपको पाइलेंस भी मिल जाता, ब्लैक फॉर्मेटर भी मिल जाता, पाइथन डिबगर भी मिल जाता और पाइथन एनवायरनमेंट्स भी मिल जाता। तो ये सारे एक्सटेंशन 5 किस्म के एक्सटेंशन यहाँ पे एक एक्सटेंशन के साथ आपको मिल जाता। जैसे कि यहाँ पे हम पाइथन के कोड में कुछ गलती कर लेते हैं, ये ब्रैकेट मैंने हटा ली, एरर आ रहा है, होवर करेंगे, फिलहाल यहाँ पे हमें एरर भी दिखाया जा रहा होगा। पर एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन को हम रिस्टार्ट करते हैं। कौन सा एक्सटेंशन था? यहाँ पे था पाइथन। आप रिस्टार्ट हो जाओ, ये रिस्टार्ट हो जाएगा। अब इसे इनेबल करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बाकी सारे डार्क हो चुके हैं। अब वापस आ जाएंगे कोड की तरफ। गलती तो हमने किया है क्योंकि पैरेंथेसिस में हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट किया है और इसे क्लोज़ नहीं किया। अब हमें गलती नहीं दिखाया जा रहा और होवर कर रहे हैं, वो भी पता नहीं चल रहा। तो जब भी आप चाहते हो कि मुझे कोड में पता चले कहाँ पे मैंने कौन सी गलती कमिट कर ली, वो आपको पता चले और बताया जाए, तो इसके लिए पावरफुल सा टूल आपका पाइथन होगा। पाइथन को जैसे ही आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर लो, और जो 5 किस्म के यहाँ पे एक्सटेंशंस आपको दिख रहे होंगे, इन्हें आप अपने कोड एडिटर में सर्च कर लो। अगर ये इंस्टॉल होते हैं इस पाइथन के साथ तो ठीक है, नहीं तो आप इन्हें मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। पाइलेंस को इंस्टॉल कर लो, पाइथन एनवायरनमेंट्स को इंस्टॉल कर लो, पाइथन डिबगर को इंस्टॉल कर लो और ब्लैक फॉर्मेटर को इंस्टॉल कर लो। ये आपके कोड को फॉर्मेट करने में हेल्प करेगा और इसे यहाँ से इनेबल करते हैं। तो सारे एक्सटेंशंस हमने एक दफ़ा फिर इनेबल कर लिए और यहाँ से क्लोज करते हैं ये साइड बार को और वापस जाएंगे कोड की तरफ। अब दिख रहा होगा हमें यहाँ पे अंडरलाइन, और जैसे इस पर होवर करेंगे तो यहाँ पे एरर भी बताया जा रहा, वाज नॉट क्लोज्ड। तो यहाँ पे जो आपके पास ये वाली ब्रैकेट है ये क्लोज नहीं हुआ है, और ये हमें कौन बता रहा है? पाइलेंस। पाइलेंस एक यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक फ़ीचर है पाइथन की तरफ से जो आपको मिल जाता, और इसके थ्रू आपको एरर्स का पता चलता कि आपने एरर्स कहाँ पे की, कौन सी गलती कहाँ पे किया है। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ, पर दरम्यान में जो भी आपने दिया इसे कुछ इस तरह से क्लोज़ भी करना है। क्लोज़ नहीं करोगे तो एरर मिलेगा। अब जैसे इसे क्लोज़ करेंगे तो एरर जा चुका है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट तो हमें सजेशंस भी मिल रहे हैं। अगर हम सिर्फ लिखते हैं पी से मिलते जुलते जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमें यहाँ पे सजेस्ट किए जा रहे हैं। पर ये सजेशंस कौन दे रहा है? वही सेम आपका यहाँ पे पाइथन एक्सटेंशन। तो ये एक पावरफुल एक्सटेंशन है जिसकी आपको नीड पड़ती है, और इसका काम है आपके कोड को एडिट करना और आपके कोड को फॉर्मेट करना, आपके कोड को डिबग करना। ऑटो कंप्लीशन आपको दे देता है, कोड को फॉर्मेट करता है, यूनिट टेस्टिंग दे देता है, और कोड के रिलेटेड आपको स्निपेट्स दे देता है कि आपको सिर्फ पी लिखने की ज़रूरत है, बाकी सजेशंस मैं आपको खुद दे रहा हूँगा। अब हमें डिफरेंट टाइप के VS कोड में पैनल्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे गलती कर ली और सिंटैक्स एरर आ रहा होगा, इस पर होवर करेंगे, हमें यहाँ पे पाइथन से एक एरर दे रहा है और सजेस्ट भी दे रहा है, सजेशंस भी दे रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए इस एरर को ठीक करने के लिए। पर अगर हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+M की प्रेस करते तो हम यहाँ पे जो भी आपका टर्मिनल था जो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, उसमें यहाँ पे एक टैब होता है प्रॉब्लम्स नाम का, एक विंडो होती है प्रॉब्लम्स नाम का। ये आपको आपके कोड में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे दिखा रहा होता, जैसे कि वाज नॉट क्लोज्ड, और फिर यहाँ पे कहा जाए स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमीकोलन। अब यहाँ पे एक और चीज़, इस चीज़ का फ़ायदा है यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपके प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे फाइल्स हैं पर आपने ओपन किया सिर्फ फर्स्ट फाइल को, आपने अभी तक बाकी फाइल्स ओपन ही नहीं किए, पर ये वाली वाहिद टैब है जो आपको आपके सारे फाइल्स एनालाइज करके उसमें सारे प्रॉब्लम्स बता रहा होता। तो ये एक खूबसूरत सा फीचर आपको VS कोड की तरफ से मिल जाता जो आपके सारे फाइल्स को रीड करके उसमें प्रॉब्लम्स बता रहा होता। इसे ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+U प्रेस कर सकते हो। इससे प्रॉब्लम्स पैनल आ जाएगा जिसमें आपको सारे आपके कोड के प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे। तो हम यहाँ पे Ctrl+Shift+M, और अगर आप Ctrl+Shift+U प्रेस करते हो तो ये आउटपुट वाला पैनल आ जाएगा आपके सामने। आउटपुट वाले पैनल में आपके सिस्टम के रिलेटेड मैसेज होता है, या तो एक्सटेंशन में कुछ नया आया हो, अपडेट आया हो, या एक्सटेंशन की तरफ से कुछ मैसेज, तो यहाँ पे आउटपुट में आपको मिल जाता। नेक्स्ट पैनल होता है डिबग नाम का, और इसके लिए भी शॉर्टकट की होती है। सबसे पहला शॉर्टकट की Ctrl+Shift+M, और अगर मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर लेता हूँ, ये आया प्रॉब्लम्स वाला टैब, और इसे क्लोज करके Ctrl+Shift+U, आउटपुट पैनल जो कि एक्सटेंशन और सिस्टम के रिलेटेड आपको मैसेज दे रहा होता है। और थर्ड होगा यहाँ पे Ctrl+Shift+Y,
और ये डिबग वाला आपके पास पैनल होता है। अगर आपके कोड में आपने अपने कोड को डिबग करना है, स्टेप बाय स्टेप रीड करना है कि कोड में हो क्या रहा है, तो आप इस वाले पैनल का यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, इन फ्यूचर हम इसका रियल यूज़ भी सीखने वाले। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं केस सेंसिटिव। और पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोड करते जा रहे तो उसमें वो चीज़ या जो भी फंक्शन होगा, जो भी वर्ड आपको या कीवर्ड आपको जिसे बताया जा रहा, उसको आपने उसी तरह ही लिखते जाना है। अगर उसमें आप एबीसी का या केस का ख्याल नहीं रखते तो आपको एरर मिल सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंट को कुछ इस तरह से लिखा जाता, पर अगर आप अपनी मर्ज़ी से पी को बड़ा करके कुछ इस तरह से लिखोगे तो इससे आपको एरर मिल सकता, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। और आप कहोगे कि ये प्रिंट और ये प्रिंट दोनों तो सेम है, बिल्कुल सेम है, पर पाइथन की दुनिया में इस प्रिंट को जाना जाता जो कि सारे छोटे लेटर में आ जाता, पर इस प्रिंट को नहीं जाना जाता। तो जब भी इन फ्यूचर आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर रहे हो या तो ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, तो वहाँ पे जो चीज़ जैसे बताया जाएगा अपने अपने हिसाब से केस को चेंज नहीं करना, वो चीज़ और वो फंक्शन या वो कीवर्ड उसी तरह ही आपने लिखते जाना है। पाइथन के कोड को फॉर्मेट करने के लिए हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए जिसे पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल कहा जाता, और शॉर्ट में इसे हम पेप्स कह रहे होते। आप यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन कर ले और वहाँ पे सर्च कर ले पाइथन पेप्स। इंटर करोगे तो पाइथन पेप्स आपको मिल जाएगा, या तो सिंपल आप ये भी सर्च कर सकते हैं पाइथन कोड फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे फर्स्ट पेप आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट वर्जन ऑफ पेप। ये एक किस्म का डॉक्यूमेंटेशन है जो पाइथन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको मिलता, और उसमें रूल्स लिखे गए, वो रूल्स कोड करते वक्त जो हमें फॉलो करने चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, आप सिंपल टाइम निकाल कर अगर इसे एक दफ़ा रीड करते हैं स्टार्ट से एंड तक, तो गुड प्रैक्टिस वे में आपको कैसे पाइथन का कोड लिखना है, कहाँ पे आपको स्पेस देना है, कहाँ पे नहीं देना, कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करना है, वो सारे रूल्स इसमें लिखे गए। पर इसके डिफरेंट टाइप के वर्जन्स हैं, पेप के डिफरेंट टाइप के वर्जन्स हैं। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ सर्च करते हैं पाइथन पेप्स, और यहाँ पे फर्स्ट आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद जैसे हम स्क्रॉल करें, पाइथन पेप का यहाँ पे 0 वर्जन हमें दिखाया जा रहा, और यहाँ पे पेप स्टार्ट होता है 1 से, और फिर यहाँ पे हम स्क्रॉल करते जा सकते। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 8000 पे आ जाता, तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन होगा पाइथन पेप का 8। तो पाइथन पेप 8 ये लेटेस्ट वर्जन है, और अगर आप इसे रीड करते, इसमें बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा कि पाइथन के कोड को आपने कैसे गुड प्रैक्टिस के तरीके पे लिखना है। अब पेप को यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, पर मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा। आप यहाँ पे VS कोड की तरफ चले जाए। जो लास्ट टाइम आपने पाइथन का एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड किया था, इस एक्सटेंशन के थ्रू भी आप पाइथन के कोड को फॉर्मेट कर सकते हो गुड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आपके पाइथन एक्सटेंशन ने आपको ये ब्लैक फॉर्मेटर इंस्टॉल करके नहीं दिया, तो आप यहाँ पे सिंपल सर्च कर ले ब्लैक फॉर्मेटर। इंटर करोगे तो ब्लैक फॉर्मेटर यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आप सिंपल यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे। इसे 6 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया अब तक, और यहाँ से आप इसे सिंपल यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने से ही इंस्टॉल हो जाएगा। अब मान लें कहीं पे अगर हम स्पेस भूल जाते हैं, मैं यहाँ पे ये पुराना जो हमारा प्रोग्राम है इसे ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ P3+3। ये गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप ऑपरेटर यूज़ करते तो ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आपको स्पेस देना है, पर अगर हम यहाँ पे स्पेस ना दें तो ये बैड प्रैक्टिस, इससे कोड ख़राब हो जाता है और अगली दिखने लगता है, ये बैड प्रैक्टिस कहलाई जाती है। पर अगर हमने इसे ठीक करना है तो अभी हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया जिसका नाम है ब्लैक फॉर्मेटर। अभी जो ब्लैक फॉर्मेटर है ये आपके कोड को और पाइथन के कोड को फॉर्मेट करने में आपका हेल्प करेगा। जैसे कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम होगा कमांड पैलेट, शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P। तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+P प्रेस कर ले और यहाँ पे सर्च कर ले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ब्लैक फॉर्मेटर यहाँ से चूज़ कर ले, ये आपके कोड को फॉर्मेट कर लेगा। तो जहाँ पे आपको स्पेस चाहिए, जहाँ पे आपने स्पेस मिस कर लिया, तो आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी कोड करते जा रहे हैं, तो मान लिया आपने पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके जस्ट बाद आपको कोड फॉर्मेट करना है, तो एक दफ़ा लास्ट में ज़रूर इसे रन किया करें। वापस देख लें, राइट क्लिक, और हमने यहाँ पे कमांड पैलेट को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, इस पर क्लिक करेंगे, ब्लैक फॉर्मेटर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कोड में जहाँ पे भी बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कोड को फॉर्मेट किया जा सकता हो, ये हमारे लिए कोड को फॉर्मेट कर लेगा। अगर हमने ये काम और शॉर्ट करना है, बार बार हमें सेटिंग की तरफ जाना ना पड़े और बार बार हमें खुद से फॉर्मेटिंग की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए हम सेटिंग
मैनेज पे क्लिक कर लो, सेटिंग्स की तरफ जाना है हमें और यहाँ पे हमने सर्च करना है फॉर्मेट ऑन सेव और ये वाला चेक हमने यहाँ से इनेबल करना है। जैसे आप ये चेक यहाँ से इनेबल करेंगे, इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोड में कहीं पे भी फॉर्मेटिंग भूल जाते हैं तो सिर्फ हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+S और ये हमारे कोड को फॉर्मेट करेगा ऑन सेव।